नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और भारत मंडपम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। भारत मंडपम उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ा है, सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है और इसी को लेकर के आज भारत मंडपम के अंदर 3 बजे से एक बहुत बड़ी बैठक है, यानी कि अब जो बैठक है थोड़ी सी डिलेड है, 3:15 के आसपास वो शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि एनडीए के तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित होगा। विकसित भारत विजन पर मंथन भी किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे, क्योंकि हम यहां पर मौजूद हैं, हमने तस्वीरें आपको दिखाई। पवन कल्याण उससे पहले थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। एक एक करके तमाम जो एनडीए के लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड बनाने के ऐतिहासिक मौके पर शामिल होंगे और यहाँ एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन हम देखेंगे। और चिराग पासवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक करके तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला। ये चिराग पासवान इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी अब अंदर शामिल होंगे इस बैठक में। तो वाकई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे थे कैमरे में, वो अब अंदर दाखिल होते हुए। और इसके पहले भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं, अलग अलग एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी यहाँ भारत मंडपम से सामने आएंगी। और वहां पहुंचने पर हम आपको बता दें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कॉन्क्लेव ये नाम दिया गया है। देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको लेकर के अब यहाँ वो तस्वीरें सामने आएंगी। और आज सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी था अलग अलग मंदिरों में। जो एनडीए के बड़े लीडर्स हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा हवन किया। और तस्वीरें सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत पर ये बड़ी कवरेज सुबह से ही जारी है। भारत मंडपम से फिलहाल मैं लाइव आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोई भी बाहरी इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही लोग अभी भारत मंडपम के अंदर मौजूद हैं जो लोग या तो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं। सिर्फ उतने ही लोगों को अंदर आने की इजाजत है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर है, किसी को आने की इजाजत अंदर नहीं मिल रही है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा आगे चल के मैं अपने विजय को बोलूंगी कि वो दिखा पाए कि कौन कौन से लोग यहाँ इस वक्त पहुंच रहे हैं। गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ भारत मंडपम में इस वक्त चल रहा है। और थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आएगी जब प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से लाइव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम पहुंचे थे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं और एक एक करके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर अब अंदर दाखिल होते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए, गले लगाते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पहुंचने के बाद मीडिया का अभिवादन किया और साथ ही जो बाकी लीडर्स यहाँ पर पहुंचे थे उनको गले लगाकर एक दूसरे के साथ खुशियां इस वक्त बांट रहे हैं एनडीए के तमाम लीडर्स। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम को अगर कहें तो एपिसेंटर बना हुआ है। और एक नया सियासी कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गढ़ दिया है, जब प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का, निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जो कीर्तिमान है वो अपने नाम किया है। इस दौरान उन्होंने कई जो बड़े फैसले बीजेपी की सरकार ने लिए हैं, राष्ट्र प्रथम के भावना से लिए, ये बात कही। फिर चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक हो, वक्फ कानून हो, राम मंदिर का निर्माण हो, लंबा इंतजार जिसके लिए देश की जनता ने किया, वो तमाम फैसले अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 4,399 दिन तक पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब वो इस मामले में देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। इस दौरान उन्होंने खुद भी पोस्ट किया है अपने इस लंबे कार्यकाल को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसेवा ही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी है। विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करने वाला व्यक्ति जन विश्वास अर्जित करता है। और मनोज तिवारी भी पहुंचे हैं अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर और अंदर दाखिल हुए हैं। और इसके अलावा भी जो लीडर्स हैं वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का और वो वक्त होगा जब उसके बाद जो मीटिंग है वो अंदर शुरू हो जाएगी। और लगभग तमाम जो लीडर्स यहाँ पर पहुंचने वाले थे वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के 4,399 दिन तक लगातार पीएम पद पर बने रहने के रिकॉर्ड बनाने के साथ ही पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। सुबह से पूजा पाठ का दौर चला और अब
आज ये बैठक होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा दिनों तक निर्वाचित पीएम होने के रिकॉर्ड पर कोलकाता में भी भजन पूजन और कीर्तन का आयोजन किया गया था। बंगाल सरकार में मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन करके पूरे दिन का जो एक कार्यक्रम था वो यहाँ आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल हो चुके हैं। अब तक जो है एक नया रिकॉर्ड कायम किया है प्रधानमंत्री ने। और उसी बीच कोलकाता में पश्चिम बंगाल में सरकार की मंत्री और साथ ही बीजेपी विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती जो है यहाँ फिलहाल भजन कीर्तन जो है करा रही है। आज जो है भजन कीर्तन कराया जा रहा है आपकी तरफ से। 12 साल प्रधानमंत्री ने जो है सर्व कर लिया है, रिकॉर्ड तोड़े हैं। किन चीजों की जो है उनके लिए कामना की जा रही है, उनकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्या सोचा? 12 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो सेवा, शासन, सुशासन और वैश्विक मंच पे जो अपनी प्रगति की है, डिजिटल इंडिया मार्केटिंग से लेकर गरीबों से लेकर अमीर, महिला, युवा वर्ग, हर क्षेत्र, हर समाज के लोगों का जो विकास हुआ है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के स्लोगन के साथ आज वही प्रगति, उन्नति, विकास का 12 साल पूर्ण होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री की दीर्घायु, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और सफल नेतृत्व में भारतवर्ष सालों साल यूं ही विकास, प्रगति के पथ पर अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहे, इसी की आज पूजा अर्चना और हम लोग प्रार्थना के लिए ये कीर्तन करवाए हैं। आज क्या पूरे दिन भर जो है यहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा? हाँ, हरि नाम, हरि पार कराएंगे। हरि के बगैर कुछ नहीं है, कृष्णा ही सब है, सभी कृष्णा है। तो मैं तो कृष्ण भक्त हूँ। मंदिर में पूजा कराना था तो मैं तो मंदिर में ही हूँ। कीर्तन रखा दिए हैं, सभी एकदम बहुत ही भावुकता के साथ इसको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप अपने आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद विश्वास से मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को यूं ही विकास के पथ पे आगे बढ़ाते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने शासन के देखिए 12 साल पूरे कर लिए हैं। उन 12 सालों में ऐसी सैकड़ों योजनाएं शुरू की गई जिनका इंतजार लंबे वक्त से देश की जनता कर रही थी। और इन योजनाओं को लेकर के देश की जो विकास यात्रा है उसकी दिशा बदली हुई नजर आई। और इन्हीं योजनाओं और विकास कार्यों पर देश की जनता क्या सोचती है, हमारे सहयोगी ने जयपुर में लोगों से बात की है, सुननी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है, लिहाजा इसे सुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्ग सर्विंग पीएम भी हो गए। ऐसे में कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे। बताइएगा किस तरीके से देखते हैं 12 साल का कार्यकाल है, क्या वाकई में सुशासन के तौर पर बीजेपी से देख रही, क्या सौगातें मिली है युवाओं को? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उससे पहले का कालखंड हम देखते हैं तो हम उस समय विद्यार्थी थे, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते थे। उस समय देखते थे कि लगातार किस प्रकार का भ्रष्टाचार, पूरा देश अंधकार में था, किस प्रकार से देश की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी थी। लगातार आतंकी हमले पूरे देश में अलग अलग स्थानों में, जयपुर में मान लीजिए, अहमदाबाद में मान लीजिए, नागपुर में मान लीजिए, सब जगह पूरे देश भर में आतंकवादियों के हौसले इतने जबरदस्त हो गए थे कि वो देश में कहीं आ जाते थे। चाहे 26/11 का अटैक बम्बई का मान लीजिए। उसके बाद में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले युवाओं को आह्वान किया कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनेंगे। और उसी को क्रम में देखते हैं कि आज 2026 में हम देखते हैं, पहले अगर कोई कंपनी का सीईओ होता था वो 40, 45, 50 साल के ऊपर होता था, लेकिन अब देखते हैं कि 25 साल का व्यक्ति अपने स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है।
ये देश के प्रधानमंत्री जी की ही पहल थी, जब स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग सेक्टरों में युवाओं को तैयार करने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लगातार युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि 1 लाख फ्रेश युवाओं को मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ। उस उपलब्धि को किस तौर पर आप लोग देखते हैं? देखिए, आपके सामने बहुत सारे युवा खड़े हैं, ये फ्रेश ही युवा है जो राजनीति में देश के प्रधानमंत्री जी की बात को मानकर आ रहे हैं। और राजस्थान भर में भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भी अनेकों युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था उसको लेकर हम सब काम कर रहे हैं। और नए लोगों को अवसर अगर मिल रहे हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री जी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी बनते हैं, 45 साल की एज में वो बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज से ये मेरे बॉस हैं, तो ये सब चीजें मायने रखती है। इस चीजों का युवाओं में फर्क पड़ता है। और युवा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार काम किया, हमारे विदेश में जब भी वो किसी देश में जाते हैं, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखा, पहले पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई घटना करता था तो हम किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि हमारी सेना के हाथ पिछली यूपीए की सरकार में बांध रखे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए, लगातार 12 साल के कालखंड हो गया, एक किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री जी देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यही सफल लीडरशिप का पर्याय भी है। आप बताइएगा किस तरीके से आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं और पिछले 12 साल के कार्यकाल को क्या वाकई में सुशासन के तौर पर देखते हैं? क्या क्या हासिल हुआ देश को? मोदी जी ने जब परिवार का एक मुखिया होता है उसी आधार पे देश के 150 करोड़ देशवासियों की चिंता की है। जैसे कि जनधन खाते की योजना है, जो एक घर में खाता खुलवा के जो भ्रष्टाचार को मोदी जी ने समाप्त किया है। पहले कोई योजना आती थी तो उसके 100 रुपए आते थे, नीचे तक 10 रुपए पहुंच पाते थे। आज जो भी योजना आती है उसके माध्यम से जो भी सरकार की सहायता होती है वो नीचे जिसको जरूरतमंद होता है डायरेक्ट। तो भारत मंडपम में इस वक्त एनडीए के तमाम लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं यहां पर और आपको बता दें भारत मंडपम में आज तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। उससे पहले लगभग तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं और इससे पहले हम आपको बता दें अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू यहां पर पहुंचे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, नायब सिंह सैनी पहुंचे, हर्ष सांघवी भी थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे, विजय कुमार चौधरी पहुंचे थे, संजय झा पहुंचे थे, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, रेखा गुप्ता पहुंची, देवेंद्र फडणवीस हो, विष्णुदेव साय हो छत्तीसगढ़ के सीएम या फिर तमाम अन्य लोग, ये सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब बस प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद उनके सम्मान में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है देश में सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल का, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जश्न के मूड में है। सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, एक दूसरे को गले लग करके लोग शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। और इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में भी स्थिति ऐसी है कि आज सुबह से ऐसे लग रहा है कि खासतौर पर बीजेपी के जो कार्यालय हैं वहां होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। लोग बेहद खुश हैं, आम लोगों में भी उत्साह है। बीजेपी के जितने सपोर्टर्स हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने जो रिकॉर्ड बनाया है और उसको लेकर के पिछले 12 सालों के दौरान पीएम मोदी के रिकॉर्ड बनाने को लेकर अहमदाबाद के जो लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आए। उनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की है। और पीएम मोदी आज से सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं हमारे देश के। इतने सालों में लोगों का उन पर भरोसा लगातार बना हुआ है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ अहमदाबाद में भी बीजेपी का यूथ जुड़ चुका है, जो हमारे साथ यूथ जुड़ा हुआ है, युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो पीएम के 12 साल हुए हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जन विश्वास विकास को, जन समर्थन भाजपा को। जब आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री कार्यकाल को 12 साल हुए, तब मोदी जी ने एआई की व्याख्या बदल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आत्मनिर्भर इंडिया कर दी है। मोदी जी ने विकास पे, विश्वास पे और MYK, महिला, युवा, किसान, तीनों के लिए काम करके हमारे देश, भारत देश को विकसित भारत 2047 का सपना साकार करे और इस भारत देश को विश्व गुरु में विश्व गुरु का खिताब मिले, इसलिए काम कर रहे हैं। तो
भारत मंडपम में से तस्वीर सामने आई। रविकांत राय जो हमारे सहयोगी हैं वो भी सुबह से ही कवर कर रहे हैं, वो भी भारत मंडपम में मेरे साथ मौजूद है। रविकांत, आप भी सुबह से देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक आज का दिन है, और यहाँ भारत मंडपम में तो एक बहुत ही अलग तस्वीर, यानी कि अगर यूं कहें कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा तो वो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल श्वेता, जो एनडीए के तमाम नेता हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर ग्रैंड वेलकम होगा। अब से कुछ ही देर पहले जो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई और पूरा का पूरा रोड मैप बताया गया कि किस तरीके से 12 साल में देश के लिए इस सरकार ने क्या कुछ किया है और आने वाले दिनों में एनडीए का विजन क्या है। तो अब कैबिनेट के बाद बारी है एनडीए की। श्वेता, यहाँ पर चूंकि ये दिखाना होता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो सामूहिक होता है, उसमें एनडीए का जो परिवार है वो भी इन्वॉल्व है। उनके तमाम नेता अब यहाँ पर आने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक प्रस्ताव जो है वो सामने रखा जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके कामकाज की सराहना देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सारे लीडर्स रविकांत यहाँ पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और लगभग मुझे लगता है क्योंकि 3 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ा देर मुझे लग रहा है हो रही है, 3:30 से 3:45 के बीच होगा शायद वो वक्त जब प्रधानमंत्री खुद भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम वो तस्वीर देखेंगे। उससे पहले तमाम जो लीडर्स हैं, एनडीए के बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अलग सी जो रविकांत खुशी थी वो हर लीडर में नजर आ रही थी। हम देख रहे थे जब नायब सिंह सैनी पहुंचे तो वो मुस्कुराकर बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ गले मिल रहे थे। एक तरह से यूं कहें तो एक पूरा जश्न का माहौल है, क्योंकि वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो जनसंघ की स्थापना से लेकर के आज जब प्रधानमंत्री देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल निर्वाचित पीएम के तौर पर पूरा किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि 1999 से लेकर 2004 का जो दौर था, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी श्वेता, वो अपने अकेले के दम पर नहीं थी, लेकिन 2014-2019 जो सरकार बनी उसमें हमने देखा कि पहली बार देश की जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और एक पूरी स्टेबिलिटी होती है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से फैसलों पर बड़ा असर पड़ा। 370 जैसा फैसला, अगर आप धारा 370 को हटाने की सोच रहे हैं, अगर बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं होता तो हो सकता है कि वो फैसले के बारे में नहीं सोचती। जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म किया, नोटबंदी किया, सर्जिकल स्ट्राइक किए, ये तमाम उपलब्धियां जो सरकार बता रही है तभी संभव हुआ जब सरकार को जनता ने भरपूर जो है मैंडेट दिया। और आने वाले दिनों में जो विजन लेकर चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत का, वो इम्पोर्टेंट है और उसको लेकर सरकार जो है आगे बढ़ने वाली है। एक बार तस्वीरें भी अगर दिखाएंगे कि एक एक करके जो मुख्यमंत्री हैं वहां पर आ रहे हैं श्वेता, और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत जो लोग लगाए गए हैं वो यहाँ पर इनवाइट किए गए हैं और एक एक करके सबका वेलकम जो है जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री के आने की सूचना होगी, हमें भी उम्मीद है कि अंदर जाने की अनुमति मिलेगी और वो एक ऐतिहासिक फोटो सेशन जिसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री बीच में होंगे, तमाम मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के लीडर्स जो है उनको वेलकम करेंगे। तो वो तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद और उसके बाद प्रस्ताव रखे जाएंगे और देर रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वो एनडीए के लीडर्स को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है अंदर से। बिल्कुल, तो ऐसी जानकारी मिल रही है, यानी कि आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। थोड़ी देर में पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले नितिन गडकरी भी यहाँ पर पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने देखी, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और एक तरह से कहें रविकांत, भले ही विपक्ष लगातार बातें करता रहा, हमने देखा कि इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई कैसे बिखराव हर बार वहां नजर आता रहा, लेकिन अगर एनडीए की हम बात करें तो इतना तो लगभग तय कहा जा सकता है पुख्ता तौर पर कि एक साथ चलकर संगठन को मजबूती से जोड़े रखना और ऐसे मौकों पर खासतौर पर एक शक्ति प्रदर्शन करना, इसको बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लीडर जो है वो निभाते हैं। और एक बार फिर से आज वो नजर आ रहा है भारत मंडपम में। बिल्कुल श्वेता, देखिए एनडीए की खासियत यही है कि कई बार जो है बड़े भाई की भूमिका में होने के बावजूद बीजेपी ने त्याग किया। उसका उदाहरण आप देखते हैं कि जेडीयू की सीटें कम थी, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी ने सपोर्ट किया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों की राज्य में उनको हेल्प की जरूरत नहीं है, बावजूद उसके वो एनडीए का हिस्सा हैं, उनको मंत्री पद दिया गया है। तो आप जब छोटी रीजनल पार्टियों को एक साथ लेकर चलते हैं तो आपका परिवार जो है वो एकजुट रहता है।
और दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस की बात देखें, आप जो है ममता बनर्जी को ऑफर मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप पार्टी का विलय कर लीजिए। एक वक्त था कि वो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने टीएमसी का निर्माण किया था। तो परिस्थितियां बदल रही हैं और अलायंस की जो गठबंधन की राजनीति होती है उसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बड़ा दिल दिखाना होता है और सबको एकजुट रखकर चलना, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल चुनौती होती है जिससे वर्तमान नेतृत्व ने यहाँ पर साधा है। और यही वजह है कि एनडीए का जो कुनबा है वो बढ़ा है, फिलहाल घटा नहीं है। बिल्कुल, और इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो असंभव लग रही थी। वैसा अगर हम कहें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मैंडेट लेकर आएगी रविकांत, तो ये मुझे लगता है पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित जी, वाकई बहुत बड़ा दिन है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए भी। सबसे लंबा कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने पूरा कर लिया है और उसी को लेकर भारत मंडपम में अगर कहें तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या है आज का अंदर का भारत मंडपम का कार्यक्रम, जरा बताइए दर्शकों को, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को भले ही हम अब बात कर रहे हों कि सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उनका हो गया, लेकिन अगर आप उनकी जर्नी देखें तो 2001 से जब वो मुख्यमंत्री बने, इसके बाद से लगातार वो ऑफिस जो एक पद होता पहले मुख्यमंत्री का, फिर प्रधानमंत्री के पद को वो संभाल रहे हैं। और देखिए, उनके साथ एक चीज़ है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही एक हार्ड मास्टर टाइप में है और वो हमेशा एक कड़ाई के साथ काम करते हैं और करवाते भी हैं, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सरकार में देखिए, पहले दो बार अगर देखिए, दोनों बार बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बावजूद जो एनडीए अलायंस के पार्टनर थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको भी सरकार में शामिल किया गया। अगर ये एरोगेंसी वाली बात होती जो कहा जाता है, बार बार प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा था कि जो बीजेपी की सरकार है वो एरोगेंट है या बहुत ही कड़क स्वभाव के वो हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनका एक स्वभाव ये है कि वो सबको साथ लेकर, हाँ कड़क कब होते हैं, वो चाहते हैं कि जो काम है, जो भी एक दी जाती है या कहीं पे वो कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत करनी है, तो वो कहते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि इसका सिर्फ शिलान्यास नहीं करना, उद्घाटन की तारीख तय करो। वो एक टास्क मास्टर हैं, वो हमेशा से इस बात का ध्यान रखते हैं कि गवर्नेंस जो है वो आम लोगों के लिए है, ना कि जो वहां पर सत्ता में बैठे हैं। इसलिए अगर आप देखिए तो इन 12 साल के पूरे कामकाज को देखेंगे, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पहले जो 15 अगस्त को भाषण था उसको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। जब पहली बार 30 साल के बाद एक बीजेपी पूरी बहुमत वाली एक सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार लाल किले के प्राचीर से भाषण देने वाले थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे। हम लोग को लग रहा था कि कुछ बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहली बात क्या की? सबसे पहली बात की स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात की, गरीबों के घर में बिजली की बात की, जो 18,000 गाँव तक ही पहुंचे थे, उसको बढ़ाने के लिए सब पूरे हर गांव में बिजली कैसे पहुंचे। तो ये जो उनका एक आप जो काम करने का तरीका और उनका जो फोकस है वो हमेशा गरीब कल्याण पर रहा है। और इसीलिए पहले से लेकर आज भी, आज जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा है वो है कि हर घर में पानी पहुंचे, नल से जल की बात होती है। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने हमेशा से इस बात का ध्यान किया है कि देश का जो विकास है उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, तमाम चीज़ें जरूरी, लेकिन जो एक गरीब है उसका जो अधिकार है उसको कैसे मिले, उसको जो मिलना चाहिए, जो करीब 70 साल से नहीं मिला था, वो अब जाकर पिछले 12 साल से उसकी तरफ फोकस किया गया। तो प्रधानमंत्री के तौर पर ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर है। आज देखा होगा कैबिनेट में भी सबने उनको खड़े होकर उनका सम्मान किया, फिर बैठकर मेज थपथपाकर उनको सम्मानित किया गया। और इसके बाद जो पीएमओ के सदस्य थे, जो सहयोगी है वहाँ पर, जो अधिकारी और तमाम लोग हैं, उन्होंने भी उनका सम्मान किया। और अब यहाँ पर भी ये कहा यह जा रहा है कि पूरा जो एनडीए के जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री वहाँ पर होंगे, सब मिलकर प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। वहाँ पर एक प्रस्ताव भी पारित होने की बात हो रही है जिसमें कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस पूरे जो 12 साल में कैसे गवर्नेंस का मॉडल बदला। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर आपको याद हो, कल चंद्रबाबू नायडू ने एक लेख लिखा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि राज्य सरकार और के बीच उन्होंने कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टीम इंडिया की बात नरेंद्र मोदी ने पहले जो भाषण दिया था उन्होंने लाल किले से, तब उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया है, हम लोग जो राज्य और केंद्र मिलकर देश के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये जो कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है कि राज्यों के बीच कंपटीशन होनी चाहिए कि बेहतर कौन कर सके, और उसके लिए ज़रूरी कि सबको मिलकर साथ काम करना है और एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। और यही फेडरलिज्म का सबसे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो नरेंद्र मोदी ने इस बात को साबित किया कि गवर्नेंस क्या है। उन्होंने साबित किया कि सिर्फ देश नहीं,
दुनिया में देश का नाम कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने दिखाया कि कैसे अगर कोई संकट आता है तो वो कैसे देश के साथ खड़े होते हैं, चाहे कोविड काल हो या फिर आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर का वक्त हो तो कैसे वो मजबूती से और देशवासी भी उनके एक आह्वान पर, बिल्कुल अमित जी, देशवासी भी उनके एक आह्वान पर उनके साथ खड़े हुए थे, हर ऐसे मौके पर नजर आए हैं। और तस्वीरें लगातार हम भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। लगभग तमाम लीडर्स रविकांत यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि अब गाड़ियों के आने का सिलसिला बंद हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, जितने लीडर्स को आना था वो लगभग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं किसी भी वक्त। बिल्कुल श्वेता, देखिए पूरा का पूरा रूट जो है वो लगा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर भारत मंडपम के अंदर होंगे। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, आपसे कुछ ही देर पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए जो पश्चिम एशिया का संकट है उस संकट से हमें कैसे उबरना है और अपने देश को किस तरीके से मजबूत बनाना है, इस पर अपना फोकस होना चाहिए। हम किस तरीके से अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिस तरीके से ईरान, इजराइल और यूएस का वॉर चल रहा है और वो ग्लोबल संकट है। बिल्कुल, तो रविकांत, अमित और श्वेता का रुख करेंगे और आपको भारत मंडपम से हर एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज इतिहास रच दिया है। वे सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता बन चुके हैं जो इलेक्टेड है। लेकिन मोदी की राजनीतिक अजय यात्रा बेहद कठिन रही। तब त्याग की भट्टी में जलकर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति में एक मुकाम हासिल किया है। अमित शाह कई बार यह दावा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2 दशक से भी एक भी छुट्टी नहीं ली। कई मौकों पर तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की वो मिसाल पेश की जिसने साबित कर दिया कि नमो यानी कि नरेंद्र मोदी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। फिर चाहे हीराबेन के निधन के बाद फौरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल से जुड़ जाना हो या अपने जिगरी दोस्त अरुण जेटली के गुजर जाने के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना हो। इसीलिए कहा जाता है कि कोई यूं ही नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट देखिए, नमो युग स्वयं से पहले राष्ट्र। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हिंदुस्तान एक ऐसा अद्भुत देश जहां आज भी वेदों की वाणी गूंजती है। एक ऐसा मुल्क जहां आज भी गंगा की लहरें इतिहास की गाथाएं सुनाती हैं। और इस पवित्र देश की धरा पर एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आया जिसने अपने अस्तित्व को राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक नाम नहीं, एक विचार, एक संकल्प, एक अटूट प्रण। न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। जब इतिहासकार भविष्य में कलम उठाएंगे तो वे लिखने पर मजबूर हो जाएंगे कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में एक साधारण चाय वाले से प्रधानमंत्री बने एक शख्स ने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर भी राष्ट्र को सबसे ऊपर चुना। महज 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ना, घर छोड़कर पूरे भारत की यात्रा, आपातकाल के अंधेरे में अज्ञातवास, ये वो क्षण थे जब मोदी ने व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर राष्ट्र की पुकार सुनी। वे प्रचारक बने, लेकिन प्रचार का विषय कभी खुद नहीं बने, बल्कि उनकी सोच में संगठन और राष्ट्र रहे। कोई वैवाहिक जीवन नहीं, कोई संतान नहीं, कोई निजी सुख सुविधा नहीं, केवल एक अनंत यात्रा जिसमें हर कदम राष्ट्र की ओर था। ये त्याग ही उनका सबसे बड़ा राष्ट्र प्रथम उदाहरण है।
ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भारत की भूमि महान तपस्वियों और कर्मयोगियों की जननी रही है। यहाँ ऐसी महान शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र को व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर रखा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन इसी अनुपम उदाहरण का प्रतीक है। जब निजी जीवन का जख्म सीने को चीरने की क्षमता रखता है, तब भी वो रुकते नहीं। राष्ट्र प्रथम मोदी का मंत्र है, मोदी का धर्म है और मोदी का अस्तित्व है। सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां की मृत्यु हो या जिगरी दोस्त का निधन, बिना छुट्टी के अनवरत कार्य हर क्षण साबित करता है कि नमो के लिए देशभक्ति ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। 3 दिसंबर 2022 इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में निधन हुआ था। अहमदाबाद के अस्पताल में सुबह सुबह हीराबेन ने अंतिम सांस ली और इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि हीराबेन को दुनिया उस मां के तौर पर याद करती है जिसने चाय बेचने वाले बालक को राष्ट्र सेवक बनने का संस्कार दिया, जिनके आशीर्वाद ने उन्हें हर कठिनाई पार करने की शक्ति दी। मोदी ने नम आंखों से मां का अंतिम संस्कार किया, श्रद्धांजलि दी, भावुक संदेश ट्वीट किया, लेकिन शोक में डूबकर नहीं बैठे। कुछ घंटों के भीतर वे फिर से राष्ट्रहित में जुट गए। कोई लंबी छुट्टी नहीं, कोई विराम नहीं। मां के निधन के तुरंत बाद भी सरकारी कार्यक्रम, बैठकें और राष्ट्रहित के फैसले जारी रहे। पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसे देखकर दीदी यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने पीएम मोदी से आराम करने की अपील कर डाली थी। I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. ये क्षण नरेंद्र मोदी के चरित्र का एक बड़ा उदाहरण है, व्यक्तिगत दर्द को राष्ट्र सेवा में विलीन कर देना, क्योंकि मां ने उन्हें कर्म योग सिखाया था और उन्होंने उसे चरितार्थ कर दिखाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि मोदी जी के लिए राष्ट्र ही उनकी असली मां है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। 24 अगस्त 2019 ये दिन भी पीएम मोदी के लिए कम दर्दनाक नहीं था। उस दिन उनके जिगरी दोस्त, विचारधारा के साथी, बौद्धिक दिग्गज और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन हुआ था। जेटली न केवल मोदी के राजनीतिक साथी थे, बल्कि उनके गहरे दोस्त भी थे। मोदी जेटली की जोड़ी ने देश को जीएसटी, आईबीसी जैसे ऐतिहासिक सुधार दिए थे। जिस वक्त जेटली का निधन हुआ, उस समय प्रधानमंत्री मोदी यूएई की राजकीय यात्रा पर थे। निधन की खबर मिलते ही उन्होंने जेटली के परिवार से फोन पर बात की, गहरी संवेदना व्यक्त की। परिवार ने भी अनुरोध किया कि यात्रा रद्द न करें। मोदी ने यात्रा पूरी की, लेकिन शोक को भी कार्य में बदल दिया। वापसी पर उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और भावुक संबोधन दिए। मैं कर्तव्य से बंधा हुआ इंसान हूं। एक तरफ बहरीन उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। देश जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है। उस पल
मेरे भीतर एक गहरा शौक, एक गहरा दर्द मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। विद्यार्थी काल से जिस दोस्त के साथ सार्वजनिक जीवन के एक के बाद एक कदम हम मिलकर के चले, राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली, हर पल एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, साथ मिलकर के जूझते रहना, सपनों को सजाना, सपनों को निभाना, ऐसी एक लंबी सफर जिस दोस्त के साथ की वो अरुण जेटली, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। सिर्फ ये दो उदाहरण अकेले नहीं हैं। मोदी का पूरा जीवन बिना छुट्टी के अनवरत सेवा की गाथा है। अमित शाह जी ने कई बार कहा है कि 2002 से लेकर आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को। 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। ना कोई वार्षिक अवकाश, ना कोई पर्सनल छुट्टी, ना कोई लंबी यात्रा सुख के लिए। 18 से 20 घंटे रोजाना काम, योग और ध्यान से ऊर्जा लेकर यात्राओं के बीच फाइलें, बैठके, जनसंपर्क, यही मोदी की दिनचर्या है। और शायद इसी वजह से नमो यानी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा पिछले 25 सालों से अजेय है। तो भारत मंडपम से लाइव कवरेज लगातार आपको टाइम्स नाउ और भारत दिखा रहा है हर तस्वीर। सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कवरेज हमारी सुबह से ही जारी है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के प्रधानमंत्री कार्यकाल के तौर पर निर्वाचित पीएम के तौर पर जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। एनडीए के तमाम जो लीडर्स हैं वो पहले ही भारत मंडपम में अंदर पहुँच चुके हैं। पीएम बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ये बड़ी कवरेज जारी है। जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना है।